हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, आज हमारा एक लॉट सीरीज का डे 20 है और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:30। और आज के मार्केट की बात करें तो आज हमें मार्केट में छोटा सा गैप डाउन देखने मिला और गैप डाउन के साथ ही यहाँ पर मार्केट सेलिंग साइड में भी गया, लेकिन मैं इस सेलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर मैं कॉल साइड में ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज़ करके ही ट्रेड बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे डिमांड जोन नज़र आ रहा है तो मैं इस जगह पर कॉल साइड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पर अक्सर क्या होता है, अगर हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं खाता है, मतलब अगर हमारा व्यू सही जाता है तो हम यहाँ पर छोटे से एसएल पे और कम समय में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अपना लेवल मैच हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने कॉल साइड में एंट्री बना ली है। और देखो, एंट्री लेते ही ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जा रहा है, जो कि एक गुड साइन है इस ट्रेड में ये कंफर्म करने का कि इस ट्रेड को हम अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये लॉस की तरफ जाता है, ठीक है, अगर ये लॉस की तरफ जाता है, जो सबसे हाईएस्ट लॉस दिखाएगा, वहाँ से अगर इसने दोबारा वो लॉस दिखाया तो फिर ये ट्रेड हमारा फेल हो सकता है। अभी इसने हाईएस्ट जो लॉस दिखाया वो 400 रुपये का दिखाया। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ पर लाइव में समझाऊंगा। हाईएस्ट लॉस मेरा इसमें 400 का गया, जो कि लगभग कितने पॉइंट होता है कैलकुलेट करके बता देना, क्योंकि ये 75 क्वांटिटी से कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। वो राउंड फिगर में रहती है, 100 200, तो उसमें ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। तो हाईएस्ट लॉस मेरा इसमें रेड में दिखाया 400 का। अभी वहाँ से -400 से +500 पे आ गया है, जो कि हमारे फेवर में जा रहा है। तो इससे समझ आता है कि इस ट्रेड में हमारा बहुत ही छोटा एसएल रहने वाला है और इस ट्रेड को हम अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं, जो कि डिमांड जोन पर ये बाई हुआ है तो यहाँ पर बहुत ही छोटा एसएल बनता है। जबकि मार्केट में गैप डाउन भी हुआ और सेलिंग भी दिखाई 2 कैंडल में, और यहाँ पर अभी कोई ग्रीन कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मैंने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, जो कि सही जगह पर मुझे प्राइस मिला, तो वहाँ पर मेरा और भी छोटा एसएल हो गया। तो अभी इस ट्रेड के लॉस की या एसएल की मैं बात करूँ, जो कि इस ट्रेड में मेरा कोई भी लॉस नहीं रखने वाला हूँ। 1200 प्लस का प्रॉफिट दिखा चुका है ये ट्रेड, जिसको देखकर समझ आता है कि ये ट्रेड अपना चल सकता है और हमें टारगेट दे सकता है। तो इसलिए मैं इसमें अपना बहुत ही जो मेरा छोटा एसएल था 10-5 पॉइंट का, वो भी मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। कॉस्ट के आसपास या फिर 1-2 पॉइंट का एसएल लेके मैं इसको निकाल दूंगा अगर किसी वजह से ये पलटता है। बाकी जो इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट गया वो 1200 प्लस तक का गया था। अभी वही 1200 प्लस का जो प्रॉफिट है वही मुझे बताएगा कि ये ट्रेड अभी और चल सकता है या नहीं चल सकता है, क्योंकि 1200 से डिक्रीज होकर अभी 700-800 के आसपास प्रॉफिट आ चुका है। और यहाँ से अगर दोबारा छलांग लगेगी तो इसको 1200 प्लस के प्रॉफिट में जाना चाहिए, जो कि सबसे ईजी तरीका रहता है अपने ट्रेड को समझने का, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। स्टॉप लॉस तक तो वो अपने ट्रेड में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में जाते हैं तो एग्जिट कर देते हैं। अभी यहाँ पर अपना पूरा ही प्रॉफिट चला गया इस ट्रेड में और लॉस में जाने लगा है। तो जब तक छोटा सा लॉस रहेगा तब तक तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। जैसे ही 500-600 रुपये तक इसमें रेड में जाएगा तो मैं इसको फिर एग्जिट कर दूंगा। फिर यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा, भले ही मुझे री एंट्री करनी पड़ जाए। और री एंट्री करने का कॉन्सेप्ट भी वही लोग यूज़ करते हैं जिनके पास ज़्यादा बैकअप नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। जैसा कि मेरे पास कोई भी अदर इनकम सोर्स नहीं है, मैं सिर्फ ट्रेडिंग से ही अपना घर चलाता हूँ, तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क मैं नहीं ले सकता, है ना। अगर मेरे अदर इनकम सोर्स रहते तो मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सेट करके और टारगेट ऑर्डर डाल के छोड़ देता, या तो स्टॉप लॉस मिल जाएगा या टारगेट मिल जाएगा। तो जिनके पास बैकअप फंड है ना, तो उनको जब भी अपना ट्रेड प्लान करना है तो बस सिस्टम में स्टॉप लॉस डालो और टारगेट डालो और भूल जाओ। मतलब एक रोबोट की तरह काम करो जैसे एल्गो काम करता है, तो आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करने का तरीका पता चल जाएगा। लेकिन सभी ट्रेडर ज़्यादातर हाथ जला के बैठे हुए, बड़ा लॉस करके बैठे हुए, तो इसलिए वो लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर पाते हैं कि यार बड़ा स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाऊँ और टारगेट तक वेट करूँ। बस वो अपना स्टॉप लॉस तो चाहे कितना भी बड़ा हो वहाँ तक बैठे रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट उनको 200 रुपये का भी दिखाई देगा, 400 का दिखाई देगा, तो वहाँ पे भी वो निकल जाते हैं, टारगेट तक वेट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग जो है वो प्योर एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, रूल फॉलो करने का गेम है। यहाँ पर अगर रैंडमली आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे और एट द एंड लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। और
एक समय पे आके हालत ऐसी हो जाएगी कि आपके पास कैपिटल भी नहीं बचेगा, फिर कर्जा करोगे, लोन लोगे, फिर उस कैपिटल से ट्रेड करोगे, प्रेशर में आके आपसे क्या ढंग से काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश यही करो कि अपने पैसे से ट्रेड करो, कम से कम पैसे से ट्रेड करके, और जितना हो सके उतना कम ट्रेड करो और रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर फॉलो करो। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, तभी जाके मंथ एंड में कुछ रिटर्न बनेगा, नहीं तो डेली बेसिस पे काम करोगे, जो कि स्कैल्पिंग में डेली बेसिस पे ही काम होता है। उसमें कंसिस्टेंसी तो अच्छी आती है, लेकिन जिस दिन भी साइकोलॉजी हिलती है ना, तो उस दिन पूरे महीने का प्रॉफिट या 2 महीने का, जितने दिन भी आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया, वो सारा 1-2 दिन में ही चला जाता है, जो कि यही बार-बार रिपीट होता रहता है और टाइम के साथ-साथ फिर कैपिटल पे भी असर पड़ता है। और ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है कैपिटल। अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो प्रॉफिट तो बन ही जाएगा। बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग करके कंसिस्टेंसी निकाल रहे हो, भले ही आपने 1 महीने तक प्रॉफिट निकाला, लेकिन उसके बाद अगर लास्ट में आके आपने वो प्रॉफिट गँवा दिया और अपने कैपिटल पे भी डेंट लगा लिया, फिर आपकी साइकोलॉजी और ज़्यादा हिलेगी, तो वो धीरे-धीरे आपका कैपिटल भी वाइप आउट होगा। 1-2 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे होगा, तो महीने 2 महीने में आप फिर से अरेंज करोगे कैपिटल। अभी यहाँ पर देख सकते हो अपना दोबारा से ट्रेड चल चुका है, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट 1700 तक का इसने दिखा दिया था, और अब यहाँ से अपना टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना टारगेट प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई स्पाइक वगैरह में अपना टारगेट हिट हो जाए। 114 का अपना बाइंग प्राइस है और 144 पे अपना टारगेट डाल दिया है, जो कि 30 पॉइंट का टारगेट मैंने इस ट्रेड में रखा है। और अभी यहाँ पर प्रॉफिट अपना डिक्रीज होके 800 तक आ गया था, जो कि 1700 तक गया था। कोई बात नहीं, जब तक अपना ग्रीन में चल रहा है तो मैं अपने टारगेट तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। अगर इस बार दोबारा से ये कॉस्ट पे आता है तो फिर इसमें डरने वाली बात होगी। जब तक ये 1000, 1200, 800 प्रॉफिट में चलता रहेगा, तो फिर तो क्या ही ले जाएगा मेरा, है ना? दे के ही जाएगा जब तक ग्रीन में चलेगा, और रेड में चलेगा तो फिर लेके जाएगा। तो इसलिए जब अपना ट्रेड रेड में चल रहा हो तब उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। जब तक वो ग्रीन में चल रहा है तो आराम से बैठो, चिल मारो बस। बाकी दोस्तों, अपना मंडे से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 21 अप्रैल से, जिसमें मैं बीच-बीच में लाइव मार्केट में भी क्लास करूंगा। ऑनलाइन क्लासेस का डिटेल के लिए आप मेरा विलेज वाला ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी इस ट्रेड को अगर देखोगे तो ये 1700 तक प्रॉफिट गया था, अभी यहाँ पर 1000 से भी नीचे चल रहा है। तो अगर आप होते यहाँ पर इस ट्रेड में, अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसी नहीं है, तो आप यहाँ पर पता नहीं कब का प्रॉफिट बुक कर चुके होते, और हो सकता है आप इसमें 700, 800 या 500, 600, 1000 रुपये ही बुक करके निकल जाते। लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर नहीं करूँगा, मुझे मेरा टारगेट चाहिए। जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं बैठा रहूँगा। हाँ, अगर ये किसी वजह से पलटता है तब मैं इसमें कुछ एक्शन लेने की कोशिश करूँगा, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना है। अभी 1800 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा दिया है, जो कि 1900, और टारगेट अपना सिर्फ 2-4 पॉइंट से ही दूर है, और जैसे ही कोई ज़रा सा भी स्पाइक आएगा तो यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो सकता है। 2000 प्लस का प्रॉफिट दिखा दिया है, बहुत बढ़िया, तो टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो चुका है, जो कि 30 पॉइंट के आसपास इस ट्रेड में मैंने बुक किए हैं, क्योंकि मेरा जो बाइंग प्राइस था वो 114 रुपये से कुछ ऊपर था, इसलिए यहाँ पर 2200 का पूरा प्रॉफिट नहीं मिला है। ये मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हो। बाकी हो सकता है मार्केट और भी ऊपर जाए यहाँ पर, क्योंकि ऊपर पुट वालों के एसएल पड़े हुए हैं, तो एक बार उनको हिट करने जा सकता है। लेकिन आज एक्सपायरी है, हमें हमारा कम समय में टारगेट मिल गया है, तो अब मार्केट मेरे हिसाब से कहीं भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब मैं चार्ट पे आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। अगर कल का मार्केट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट क्रिएट करा था कल के दिन इसने, जो कि यहाँ से बाइंग शो की, ऊपर गया, यहाँ से बाइंग शो की, ऊपर गया, फिर वहीं पे आया, फिर वहाँ से एक तगड़ी बाइंग दिखाई। और आज का मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो गैप डाउन ओपन होते ही सीधा डायरेक्टली वहीं पे आ गया कुछ ही टाइम में, जो कि कल का ये एक सपोर्ट एरिया था, ये वाला, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूँ मैं, वहीं पे आके ये सेलिंग रुकने लगी, जो कि ओपन होते ही एक शार्प सेलिंग दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर इस सेलिंग ने क्या किया, इसमें स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो एक बार तो यहाँ पर पुल बैक आएगा ही आएगा, जिसमें अपना ट्रेड लेके टारगेट मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसी सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड बनाया, और ये जो हल्का सा पुल बैक आया, इसमें मुझे मेरा टारगेट मिल गया। और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट मैं नहीं रख सकता हूँ,
हो सकता है कि ये डे हाई को ब्रेक कर जाए, एक स्पाइक तगड़ा आ जाए, लेकिन ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। जब अपना एक बार टारगेट मिल जाए तो फिर उसके बाद मार्केट और ऊपर चला जाए या और नीचे चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस मैंने अपने टारगेट तक ही वेट किया इस ट्रेड में, ज़्यादा लालच यहाँ पर नहीं किया। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।